प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपरा एकादशी व्रत कथा, इसके पाठ से मिलता है 1000 गाय दान करने का पुण्य। एकादशी का तिथि हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहते हैं और यह बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से, अपरा एकादशी व्रत का पाठ करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अपरा का मतलब होता है असीमित, जो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो प्रभु इस दिन जो है आपकी पूजा और जो है श्रद्धा शक्ति के अनुसार जो है असीमित जो है कृपा प्रदान करते हैं। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस बार अपरा एकादशी का व्रत आज यानी 13 मई बुधवार के दिन किया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन उपवास और विष्णु जी की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में समृद्धि बनी रहती है और वह समृद्धि जो है असीमित समृद्धि होती है। साथ ही अपरा एकादशी पर व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। व्रत कथा का पाठ सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और आगे भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। एकादशी की कथा जितनी श्रवण करे, जितने लोग सुने, उतना ही अच्छा होता है। इसलिए इस कथा को आगे शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखे, जिससे उनकी जो है हाजिरी भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में हो जाएगी और उनको भी जो है एकादशी के व्रत का प्रभाव पुण्य प्राप्त होगा। और अपरा एकादशी का पाठ पूजा करने से जो है सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। और इस कथा की महत्ता और इसके बारे में जानते हैं। युधिष्ठिर ने सवाल किया, जनार्दन अर्थात भगवान कृष्ण, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? मैं उसका महात्म्य जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे उसके बारे में बताने की कृपा करे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, तुम संपूर्ण लोगों के हितों के लिए बहुत ही उत्तम सवाल पूछते हो और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। यह तिथि बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली है। इससे बड़े बड़े पापों का नाश होता है। धर्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर खत्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी का व्रत विधान से करे और श्रद्धा से और अपने शक्ति श्रद्धा भाव से जितना हो सके करे तो उसे पापों से मुक्ति मिलती है। जो झूठी गवाही देता है, माल तोल में धोखा करता है, बिना ज्ञान के ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करने लगता है, ये सभी नरक में निवास करते हैं। नरक निवास करने वाले ये प्राण होते हैं। लेकिन अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप मुक्त हो जाते हैं। अगर क्षत्रिय छत्र धर्म का परित्याग कर दे और युद्ध से भाग जाए तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के चलते घोर नरक में गिरता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में जाता है। लेकिन अपरा एकादशी के व्रत से मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति होती है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में विराजमान होते हैं उस समय प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य को जो पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य को जो पुण्य मिलता है, गया जी में पिंड दान करने से और पितरों की तृप्ति करने वाला मनुष्य जिस पुण्य को पाता है, बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर गोदावरी में स्नान करने वाले जातक को जो फल मिलता है, बद्री का आश्रम यात्रा करने के समय भगवान केदार के दर्शन से और बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य मिलता है, तथा सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, अपरा एकादशी का यथाशक्ति पूजन व्रत करने से मनुष्य वैसे ही फल को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि मैंने कहा कि पितरों की मुक्ति के लिए जो गया में पिंडदान करते हैं उसके समान फल जो है मिलता है। तो आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए जो है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें और अपरा एकादशी के दिन अगर संभव हो तो उपवास रखकर भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। अर्थात अपरा एकादशी के दिन प्रभु विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है और वह मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। अपरा एकादशी की इस कथा को सुनने और
पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। आप सबके प्रभाव के कारण, आप सबके साथ के कारण मुझे भी एकादशी का पाठ करने का सौभाग्य मिला है। और एकादशी की, अपरा एकादशी की यह जो कथा है, यह यही पुण्य होती है। अपरा एकादशी की कथा के साथ साथ मैंने इसके महत्व भी बताए हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कथा काफी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी के साथ प्रभु की आरती करते हुए हम एकादशी व्रत पूजा पाठ को यहीं पर विश्राम देंगे और प्रभु को भोग धूप दीप जो है अर्पण करते हुए नमस्कार करते हैं।